पाकिस्तान में पेपाल क्यों नहीं आ रहा? यार अफगानिस्तान के अंदर आ जाता है, पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है उसको? श्रीलंका में आ जाता है पेपाल। आपको पता है श्रीलंका में पेपाल है? हाँ, श्रीलंका में पेपाल है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? उन्होंने 1960 में स्टेट बैंक के एक बाबा जी ने, आई एम श्योर वो हयात नहीं होंगे अभी, उस वक़्त के लिहाज से लोगों की सिक्योरिटी के लिए एक लॉ बनाया कि कोई भी बैंक, मतलब जिसने पब्लिक से पैसे लेने हैं, वो तब तक ऑपरेट नहीं कर सकता पाकिस्तान में, ब्रांचेस नहीं खोल सकता जब तक वो सर्टन अमाउंट स्टेट बैंक में डिपॉजिट ना करवाए। पहली शर्त कि सपोज आपको 70 करोड़ रुपया जमा करवाना है अगर आपने एक बैंक खोलना है। दूसरी शर्त क्या थी कि जितने पैसे सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों से कलेक्ट करेंगे उसका तकरीबन 45% आपने स्टेट बैंक को जमा करवाना। ठीक है, पेपाल पाकिस्तान में आता है, कहता है जी हमने इस मुल्क में ऑपरेट करना है, स्टेट बैंक कहता है नो प्रॉब्लम, ये टर्म्स हमारी कर लो। क्या हम लोग अपने दिमाग से बाहर हैं? दिमाग हमारा काम नहीं करता क्या? पेपाल को हम बोलते हैं कि यार आप हमें, यानी स्टेट बैंक बोलता है हमें सारा हिसाब दो, सर्वर हमारे पास रखो, जितने पैसे लोग पाकिस्तान से आपके पास जमा करवाएंगे 45% आपने हमें दे के रखना है। वही टर्म्स जो एक बैंक के लिए उन्होंने बिल्ड की, बनाई, उन्हीं टर्म्स के ऊपर स्टेट बैंक पेपाल आएगा कभी? पेपाल को लेने के लिए, पेपाल से इजाफी टर्म्स लेने के लिए, फीचर्स लेने के लिए मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली जाते हैं पेपाल से मिलने के लिए पूरी कैबिनेट के साथ। यार ये है वो विजन जो लीडर में होना चाहिए। उसको मालूम है कि पेपाल इज मोर पावरफुल देन एनी कंट्री। उसको मालूम है कि गूगल का सीईओ से मुझे मिलना है, पूरी कैबिनेट के साथ जाते हैं सुंदर पिचाई से मिलना है, पूरी कैबिनेट के साथ जाते हैं और जाके बोलते हैं कि यार क्या करोगे अपने देशवासियों के लिए? वो आगे से पूछता क्या चाहिए, वो बोलते हैं प्राइमरी सिस्टम के ऊपर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बदल दो। क्या चाहिए? कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्या होता है? गूगल साइन करता है $10 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट इन इंडिया। $10 बिलियन। गूगल, वन कंपनी $10 बिलियन। और हमें IMF देती है $6 बिलियन 5 सालों के लिए। और वो बचपन में होता है वो कीसी करवा के कीसियाँ करवा के IMF के कहने के ऊपर, IMF के 3rd लेवल की एक ऑफिसर हमारे मिनिस्टर उमर असद के साथ आर्गू करती है। आप सुन लीजिएगा बात, हमारी औकात बताने लगा हूँ आपको। और उमर असद साहब कौन है? जनरल असद के बेटे हैं, ठीक है। और वो नेक्स्ट टाइम फ़ोन करके बोलते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग के अंदर वी डोंट वांट टू सी मिस्टर असद उमर, जनरल उमर के बेटे। और अगली मीटिंग के अंदर अब हम लोग अपने फाइनेंस मिनिस्टर को IMF के कहने के ऊपर छुट्टी। ऐसे चलते हैं मुल्क। तो ये है हमारी औकात। अच्छा, अब करना क्या है? ये तो बहुत सारी मैंने चीज़ें डिस्कस कर ली। सो व्हाट चॉइसेस डू वी हैव? सिंगल हैंडेडली आप में से सब लोग इतने पावरफुल हो कि आप आज से 10 साल बाद यू कैन बी मोर पावरफुल देन इलॉन मस्क, लैरी पेज, जो भी आज टॉप के दुनिया के
आज से 10 साल बाद आप उनसे ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो। आप एक आइडिया दो ICO का, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, एक वाइट पेपर शाया करना है। क्या? एक वाइट पेपर शाया करना है। आपको वाइट पेपर लिखा होना चाहिए कि यार दिस इज माय वाइट पेपर, और इसकी बेसिस के ऊपर मैं अपनी करेंसी लॉन्च करना चाहता हूँ, अपनी करेंसी लॉन्च करना चाहता हूँ, तो आप अपनी करेंसी लॉन्च कर सकोगे। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा जिस बात को मैंने छेड़ा, अगर गूगल अपनी करेंसी लॉन्च कर दे तो गूगल की करेंसी ज़्यादा पावरफुल होगी कि अमेरिकन डॉलर? और अगर अमेज़न लॉन्च कर दे? अमेज़न। अच्छा यार, आज से 10 साल बाद जब गूगल की करेंसी होगी, आज भी हैं, वो इसलिए पब्लिकली नहीं करते कि वो कहीं अमेरिकन गवर्नमेंट का उनके साथ जो फड्डा पड़ चुका है कि अमेरिकन्स थिंक कि गूगल इज़ बिकमिंग मोर पावर एंड स्ट्रॉन्गर। अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी के लिए गूगल खतरा बन रहा है, तो गूगल को उन्होंने तोड़ना है। जैसे बेल कॉरपोरेशन होती थी, आपको याद है? बेल कॉरपोरेशन को अमेरिकन ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था कि उस कॉरपोरेशन इतनी बड़ी कॉरपोरेशन हो चुकी थी कि वो अमेरिकन सिस्टम के लिए खतरा बन गई थी। गूगल ने क्या कहा? कोई बात नहीं, हम लोग तालाबी मूव हो जाएंगे। तालाबी मूव नहीं होंगे तो हम लोग समुद्रों में चले जाएंगे, अमेरिका से अपना सिस्टम उठा लेंगे। तो दुनिया की कोई मुल्क, हमारा पाकिस्तानियों का तो कोई खाता ही नहीं है ना। तो टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी वालों को कोई नहीं रोक पाएगा। आज इस फ़ोन में मेरे कितने पैसे हैं कोई नहीं जानता, इस एक फ़ोन में। अब सपोज FBR आती है, मुझे पकड़ती है, मैं अभी एक एप्लीकेशन इसके अंदर से यूं करके यूं करता हूँ, क्या यूं करके यूं करता हूँ, वो डिलीट होती है, आई एम डन। किसी के पास कोई ट्रैक नहीं है। मैं वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा, अपना ये उंगली लगाऊंगा, पैसे दोबारा उसके अंदर। अभी करना क्या है इस सारी सिचुएशन के अंदर? ई कॉमर्स, ये इब्तदा है, इंतहा नहीं है। ई कॉमर्स इज द बिगिनिंग, इंतहा नहीं है, ये इब्तदा है उस दौर में जाने की जिस दौर के लिए मैं आप लोगों सबको हिला रहा हूँ, ना कर रहा हूँ। और 10 साल बाद शायद पाकिस्तान में 15 लगा लें आप, पूरा शहर कंट्रोल करने के लिए पुलिस नहीं होगी। क्या होगा? ड्रोन्स। यस यार, ड्रोन्स। मतलब एक पुलिस वाला है, उसकी इतनी बड़ी मोटर बाइक है, उसकी घर है, वो शहीद हो जाए, उसके बच्चों का खर्चा है, स्टेट को उठाना पड़ता है। फिर बॉर्डर पे अगर कोई शहीद हो जाए तो उसको नेशनल शहीद डिक्लेयर करना पड़ता है। फिर उसकी बच्चों को भी हमें एंटरटेन करना पड़ता है, जॉब देनी पड़ती है, नेशनल, वो बेसिकली लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अब एक ड्रोन जो है, वो उसके अंदर बैटरी पूरे दिन की चलने की, उसके अंदर क्वांटम कैम लगा है जो 2 किलोमीटर एयर के अंदर आपके फेशियल जो है उसको रिकग्नाइज करके आपको देख सकते हैं कि आप कौन हो। 2 किलोमीटर इन द एयर, शहर के ऊपर गर्दिश कर रहा होगा, जितने लोग बाहर आए होंगे उनको उनके फेस रिकग्नाइज कर रहा होगा। कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही होगी, देख रहा होगा, अपना कोई स्मॉल एजेंट भी भेज सकता है नीचे कि जा यार ये एक्टिविटी होने लगी, जाके इसको कंट्रोल कर दो, इसको मार दो, बेहोश कर दो, जो मर्जी कर दो। आई एम नॉट श्योर कि उसको हम दजाल कहेंगे, क्या कहेंगे, लेकिन ये होगा। बॉर्डर्स पे भी ड्रोन्स ही होंगे, डॉक्टर्स भी ड्रोन्स, या ये होगा, इंजीनियर्स भी यही होंगे। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है? करेंसीज, हमारे पाकिस्तान की करेंसी नहीं चलेगी। देखिए, जब मेरे पास एक एप्लीकेशन है और अगर आपके पास भी वही एप्लीकेशन है और मैं उससे आपको पे कर सकता हूँ और बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बैंक अपना कट नहीं रख रहा, ठीक है, और डायरेक्ट आपकी जेब में जा रहे हैं, तो क्या हम नहीं करेंगे ट्रांजैक्शन? तो बैंक कहाँ जाएंगे? बैंक भी फारग, डॉक्टर्स भी फारग, इंजीनियर्स भी फारग, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी फारग। कोई सीए है यहाँ पे? जी, क्या आप भी सीए? माशाल्लाह, सीए करने के लिए सुना था बूढ़ा होना पड़ता है, तो आपने कर लिया? 23 ईयर्स में कर लिया। क्या फ्यूचर है आज सीए का? सीए क्यों किया फिर आपने? बस कुछ करना था सीए का। जी भैया, आपका क्या ख्याल है फ्यूचर में सीए की जॉब होगी पॉसिबिलिटी?
आजकल बहुत बुरा हालात चल रहे हैं। मेरे पास जूनियर्स की कॉल आती है कि यार वाकई कोई कर दें, कोई जॉब का कुछ कर दें। क्यों नहीं जॉब? सर हमारा सबसे बड़ा जॉब है मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट की आजकल बहुत बुरे हालात है। ओके, सबसे बड़ा जॉब हब का मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट के बुरे हालात है, तो हम लोग मिडिल ईस्ट पे बैठे हुए थे। बिल्कुल। मुझे एक बात का वो शेर याद नहीं आ रहा, जिसे बोलते हैं कि जो जहर हिंदी है, यानी पाकिस्तान यहाँ के लोगों को रहने वाला को जो जहर है, ये दुनिया बदल सकता है। हमें सिर्फ टूल्स चाहिए, और टूल्स हमसे ले लिए गए हैं। पेपाल हमसे ले लिया गया, हमें नहीं आने दिया गया, हमें आईसीओ हमसे ले ली गई। ई कॉमर्स, यहाँ पर दो बड़े मेरे दोस्त हैं, साकिब अजहर एंड सनी अली। वो दोनों बोलते हैं, सनी अली ने लास्ट ईयर का 2019 में अमेज़न पाकिस्तान में आ रहा है। मैंने कहा नहीं आएगा यार जा। आपने कहा गुरु इनका पर अमेज़न के, मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा। असद उमर साहब ने कहा कि जी पेपाल पाकिस्तान में आएगा। मैंने तब क्या कहा, नहीं आएगा। वाह आप, मगर नहीं, सवाल ही पता नहीं होता। जो स्टेक होल्डर्स हैं वो नहीं आने देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम कितने ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। यू हैव नो आइडिया, सीरियसली। मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करता हूँ, ओनली इंस्पायर्ड बाय ज्यूइश। पाकिस्तानी दिमाग के साथ दुनिया का कोई बात नहीं मिल सकता है। वी आर सो स्मार्ट। एक ही चीज़ है, हमसे हमारी ताकत ले लो, टूल्स ले लो। और इश्क से